हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिविक्स क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक्स के जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे। तो अभी इसके पहले जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा दिया था और अब हम 7 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छे एजुकेशनल वीडियो आपको समय से मिलते रहे। देखते हैं 7वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। तो ये 4 ऑप्शन देखने हैं और उसमें से हमें ये बताना है कि हमारा अपना जवाब क्या है। पहला, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरा, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटा सकती है। चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में ज़्यादा खर्च आएगा। क्या ये सही है? तो इनमें देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि संसदीय लोकतंत्र में बहुमत वाली पार्टी का ही नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। पहला वाला आंसर इसका सही है ये, क्योंकि जो पार्टी होती है वो किसी व्यक्ति विशेष संसदीय प्रणाली में संसद महत्वपूर्ण होती है और संसद में के सारे सदस्यों में जिस पार्टी को संसद के में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी उसका नेता तो प्रधानमंत्री बनता है। तो इसका उत्तर ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो और उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ काम करना पड़ता है। अब देखिए संविधान में आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। तो प्रधानमंत्री अकेले कहीं नहीं है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद मिल के काम करेगी और ये जो डिसीजन लेगी उस पर राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी, उनके साइन लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर आप इसको क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। फिर देखिए 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा यह तो एक कल्पना है, कोई मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी कुछ भी राय हो सकती है, तो आप इसको अपने आप भी कुछ बना के 1-2 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसी फिल्में जो होती हैं जो एक दिन के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं, वो ऐसी फिल्म कैसी होती हैं? अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक हैं। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की ज़रूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सुधार के लिए योजना बनाने की ज़रूरत होती है। मैं भी शंकर से सहमत हूँ कि राज्य में बदलाव लाने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं होता है। आप देख रहे हैं 1-1 साल हो जाता है, कुछ काम नहीं हो पाता, तो एक दिन में क्या होगा। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि बहुत बड़ा सुधार एक दिन में नहीं लाया जा सकता। तो इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9, एक शिक्षिका छात्रों के संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। छात्रों की संसद एक ऐसा खेल सा होता है जिसमें छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी होती है। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो राज्यसभा में आप जाना चाहेंगे या लोकसभा में? तो आप कहेंगे क्योंकि देखिए सरकार जो बनती है वो लोकसभा में बहुमत दल से होती है, लोकसभा में जिसको बहुमत होती है, तो आप निश्चित रूप से सरकार में जाकर चेंज करना चाहेंगे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मैं कृत्रिम लोकसभा को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी सामान्य, उसके कारण भी आपको देने पड़ेंगे, कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है, किंतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। अब लोकसभा की संख्या 545 है
और राज्यसभा की 245 है, तो बहुमत कहाँ रहेगा? लोकसभा की तरफ। वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियाँ अधिक हैं और वित्तीय मामलों में लोकसभा को तो बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो राज्यसभा को नहीं प्राप्त है। वित्तीय बिल राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश को प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को भी नियंत्रित करती है क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल ही सरकार बनाती है। लोकसभा के सदस्य योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ये भी एक कारण है कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतीक होते हैं। अब प्रश्न नंबर, इसको आपको नोट कर लेना है, इसका आंसर वीडियो पॉज करके आसानी से नोट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। उसमें कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? देखिए, एक आरक्षण पर एक न्यायपालिका ने डिसीजन दिया रिजर्वेशन पर और उसके बारे में 3 प्रतिक्रिया अलग अलग हैं, तो आपको बताना किसका सही है। श्रीनिवास एक व्यक्ति है, उसका तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वो स्वतंत्र नहीं है। वो ये कह रहा है कि उस सरकार के साथ अगर सर्वोच्च न्यायालय चला जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं है। अजैया करके एक व्यक्ति है, उसका कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है अभी, वो सुना भी सकती थी अगर वो सहमत नहीं होती तो। अगर सहमत है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके खिलाफ ही जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया है। अगर कुछ समझते कि थोड़ा सा खराब है तो उस पोर्शन को हटा सकते हैं, कानून का वो पोर्शन हटाया जा सकता है। अब तीसरा, विजया का क्या मानना था? विजया का मानना था कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न किसी के अनुसार चलने वाली, बल्कि वो विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय के इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों को भी बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सही है? तो देखिए, न्यायालय न्याय के संविधान के अनुसार डिसीजन देता है, ना कि संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर वो सही है तो सही कहेगा, गलत है तो गलत। तो इसमें जो सबसे अच्छा डिसीजन न्यायपालिका की भूमिका के बारे में किसका विचार सही है? दूसरा वाला विचार, यानी बी खा वाला अजैया का विचार सही। तो न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अंजैया का विचार सही है। यानी कि कोई और भी नाम हो सकता है, आप इसको नाम पे मत जाइए। जो इस पर सही बात है वो ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का भी निर्देश दिया कि 50% रिजर्वेशन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था कि रिजर्वेशन भले आप दे सकते हैं गरीबी के आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, लेकिन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। गरीबी का आधार तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन सामाजिक आधार पर जो है बहुत पहले से रिजर्वेशन लागू है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने को दोस्तों के भी शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे एजुकेशनल वीडियो टाइम पे प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।